हेलो एवरीवन। तो आज एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसको सुन के आपकी रूह कांप उठेगी। ये घटना है फ्रांस का, जहाँ पे एक डोमिनिक पेलिकॉट नामक व्यक्ति और उसकी पत्नी जिज़ेल पेलिकॉट एक दूसरे को वो 18 साल की उम्र से जानते थे और ये कपल को उनकी रिलेशनशिप का 50 साल से भी ज़्यादा साल हो चुकी थी। उनके 3 बच्चे थे। उनका परिवार एक बहुत खुशहाल और स्वस्थ परिवार था, पर 2011 उनकी खुशहाल ज़िंदगी का अंत था। डोमिनिक अपनी पत्नी जिज़ेल के खाने में एंग्जाइटी और स्लीपिंग पिल्स की दवाइयाँ मिलाने लगा, जिससे इंसान बहुत अनकॉन्शियस हो जाता है और उसको कोई भी चीज़ की होश खबर नहीं रहती, जिसके कारण जिज़ेल रात के खाने के बाद बहुत गहरी नींद में चली जाती थी। उसके आसपास क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है उसकी कोई खबर नहीं थी। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उसका पति डोमिनिक पहले खुद उसके साथ गलत काम करता था, फिर वो एक ऑनलाइन चैट रूम में जाता था और वहाँ से क्लाइंट्स इकट्ठा करता था जो ऐसे गलत काम किया करते थे। उस चैट रूम में उसको हर तरह के लोग मिलते थे, जैसे कोई जर्नलिस्ट हुआ, फायर फाइटर्स हो गया, सोल्जर्स इवन, जिनकी उम्र 26 से 74 की रेंज में होती थी और उनमें से आधे से ज़्यादा युवक होते थे और कोई मैरिड होता था। ऐसे सब लोग गलत काम किया करते थे और ऐसे ही सब लोगों से डोमिनिक पैसा लेके अपने खुद के घर बुलाकर अपनी पत्नी के साथ गलत काम करने की इजाज़त देता था। पर डोमिनिक ने कुछ नियम बनाए थे, जैसे कि जो भी आता था वो अपनी गाड़ी उसके घर के पास से बहुत दूर पार्क करना चाहिए होता था। किचन के अंदर अपना कपड़ा बदलना और उनके नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए, और वो जब आते थे तो वो गर्म पानी बना के देता था ताकि वो लोग अपनी उंगलियों को वहाँ पे सेक सके, ताकि उनका हाथ जब जिज़ेल के ऊपर लगेगा वो उठ ना जाए। ना कोई परफ्यूम लगाएगा और ना ही कोई स्मोक करेगा। 2011 से 2020 ये लगातार 10 साल तक चला, जिज़ेल के बिना खबर लगे। जब ये सब जिज़ेल के साथ हो रहा था तभी जिज़ेल ने उसके शरीर में कुछ चीज़ें नोटिस की, जैसे कि उसके बाल का बहुत झड़ना, उसकी वज़न बहुत घट रही थी और उसकी मेमोरी लॉस होना चालू हो गया था। उसके परिवार के बाकी सदस्यों को ये लगता था कि उसकी शायद अल्ज़ाइमर्स हो गई है। वो एक बीमारी होती है जिसकी वजह से ये सब सिम्टम्स देखने मिलते हैं। पर उसका पति डोमिनिक ये बोलता था कि ये सब कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ टायर्डनेस है, सब ठीक हो जाएगा समय के साथ। और ये इस चीज़ को जिज़ेल मान भी लेती थी। पर ये सब चीज़ों का अंत तभी हुआ जब 2020 में डोमिनिक एक सुपरमार्केट में गया था और वहाँ पर 3 औरतें खड़ी थीं और डोमिनिक उनको गलत नज़र से देख रहा था और उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। और ये करते वक्त उन तीनों औरत ने डोमिनिक को पकड़ लिया और उसको सीधा पुलिस के हवाले कर दिए। और जब पुलिस डोमिनिक की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उन लोगों को उसके पास से बहुत सारे गैजेट्स मिले, जैसे कि उसके फ़ोन से बहुत गंदी फ़ोटोग्राफ्स मिली। और फिर उन्होंने उसके घर में जाके इन्वेस्टिगेशन किया और उन्होंने उसका लैपटॉप इन्वेस्टिगेशन किया और उनको वहाँ जहाँ मिला उसको देख के उनकी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके लैपटॉप में एक फ़ोल्डर मिला जिसके अंदर 20,000 से भी ज़्यादा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मिली उसकी खुद की बीवी की, उस हालत में जब लोग और वो खुद दोनों उसके साथ गलत काम कर रहे थे। और सबसे घिनौनी बात ये थी कि डोमिनिक ने उसकी खुद की अपनी बेटी के बिना कपड़ों की फ़ोटोज़ उस फ़ोल्डर में रखी थी। और जब ये सब पुलिस को पता लगती है, पुलिस तुरंत जिज़ेल को कॉल करती है और सारी बातें बताती है। और पुलिस जब जिज़ेल को ये सब बातें बताती है
तो जिज़ेल पूरा चौंक जाती है, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं होता है, क्योंकि उसको कभी पता लगा ही नहीं था कि उसके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ भी है। सभी जिज़ेल को पता लगते ही वो तुरंत उसके पति को डिवोर्स फाइल करती है और जिज़ेल के लॉयर ने सभी को ये बताया कि जिज़ेल नहीं चाहती ये पूरा इंसिडेंट प्राइवेट रहे। वो चाहती है ये इंसिडेंट पूरा जितना दुनिया भर फैलना चाहे फैल सके, क्योंकि अक्सर इन सब केसेस में विक्टिम हमेशा चुप हो जाता है शर्म के मारे, और यही तो कल्प्रिट्स चाहते हैं। सारी दुनिया को ये पता चले कि विक्टिम कौन था असली और कल्प्रिट कौन था, और औरतें ज़्यादातर सतर्क रहे। पुलिस ने अभी डोमिनिक के साथ साथ और 50 लोगों को अरेस्ट करा हुआ है और उनके ऊपर अभी ट्रायल चल रहा है, और अगर उनको गिल्टी साबित किया गया तो उनको 20 साल से भी ज़्यादा साल की सज़ा सुनाई जाएगी। तो आज का केस यहीं समाप्त होता है, और ऐसे अगर ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज़ आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर।